अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं जी हामिद अली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल किसान एग्री इन्फो। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिल की फसल का इब्तदाई प्लान क्या होना चाहिए। पहले 30 से 35 दिन तक हम तिल की फसल को किस तरह मैनेज करें। बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप मैसेज लातदाद करते हैं, तो इस लिहाज से मैं एक वीडियो आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। आप तिल की फसल को पहले 35 दिन में क्या खाद खुराक और पानी किस तरह दें, तो उस लिहाज से ये वीडियो तिल के काश्तकारों के लिए बहुत अहम है। अगर आपने तिल की काश्त खालियों पे की हुई है, बेड पे की हुई है, चोपा लगाया हुआ है, तो उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप जो है ना, जिस तरह मई या जून की गर्मी पड़ती है, इसमें पानी ज़्यादा जल्दी लगाना पड़ता है और आप अपनी फसल के लिहाज से, अपनी ज़मीन के लिहाज से उसको पानी लगाएं। एक बिजाई के वक्त पानी होता है, वो उसके बाद जो अगला पानी होता है वो पहला पानी होता है। पहला पानी हमें कब लगाना चाहिए? अगर आपने सिंगल खाली पे काश्त की है या चोपा काश्त की है या बेड पे काश्त की है, तो आपका पहला पानी 10 से 15 दिन बाद जो आपका पहला पानी लगना चाहिए। और तिल को रिपीट उगाव के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह हम अगर आज पानी लगाया, अगर रेज उसको मुकम्मल चढ़ गई है, बीज के ऊपर रेज चली गई है, तो उसको रिपीट तीसरे चौथे दिन पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप तीसरे चौथे दिन पानी लगाएंगे, उससे ये होगा जो आपने प्री एमरजेंस जड़ी बूटी का स्प्रे किया होगा, उसका स्ट्रेस पौधों के ऊपर आएगा। पौधे एक मुरझा भी जाते हैं, पौधे स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। इसलिए आपने रिपीट पानी नहीं लगाना। आपने जो पहला पानी है, अगला जाके 8-10 दिन बाद अगर ज़मीन आपकी बिल्कुल पहले ज़मीन आपने बदतर हालत में तैयार की हुई है, तो फिर आप 15 दिन तक भी पहला पानी लगा सकते हैं। और हमें खाद का भी शुरू करनी चाहिए। तिल की फसल को आप कोशिश करें पहले तो आप तैयारी में ही खाद दें, फास्फोरस DAP वगैरह। अगर आपने नहीं दिया, तो जब आप पहला पानी लगा रहे हैं, जो आपका पानी 15 से 20 दिन के दरमियान जो आप पानी लगाएंगे, पहला हो या दूसरा हो, उसमें आप फिर खाद दें। खाद में आपने इनिशियल स्टेज में खाद कौन सी देनी है? आपने DAP देनी है, आधी DAP, 20 किलो यूरिया और साथ 2 किलो सल्फ़र, या फिर आपने 1 बोरी नाइट्रोफास, 2 किलो सल्फ़र, या फिर आप आधी DAP, या इनके साथ आप अगर मज़ीद अगर अपने फसल को फंगस से महफूज रखना चाहते हैं, मज़ीद अच्छी फसल लेना चाहते हैं, तो 8 kg कोकोली खाद आप साथ ज़रूर शामिल करें। ये आपकी पहली खाद होगी जो 20 दिन के अंदर आपने पहली खाद दे देनी है। अगर आपने सुहागा काश्त किया हुआ, तो सुहागा काश्त की सूरत में आपने पहला पानी है ना, वो 20 से 25 दिन के अंदर हर सूरत लगा देना है। फसल को नहीं देखना, अपने पानी वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और उसको जो पानी लगाना है, तो वो ज़हन में रखें कि बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, हबस ना हो, और कोशिश करें जब दिन ठंडे हो, हवा या लो चल रही हो, हवा चल रही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, वो तिल सूखते नहीं हैं। और उसके बाद अगले जो पानी आपका आएगा, कम से कम फिर 10-12 दिन बाद आप लगाएंगे। कोई 2-8 दिन बाद भी लगाए, बाद ज़मीनें होती हैं जहाँ 8 दिन बाद ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं आपका ये पानी 12 से 15 दिन बाद भी लगेगा। तो फिर अगले पानी में आपने फिर उसको 20 किलो यूरिया और 2 किलो सल्फ़र दे देना है। मतलब कि आपके 30 दिन तक आपके ये मतलब कि 2 बार आप उसको खाद दे चुके होंगे। और उसमें आप जब 30 से 35 दिन के दरमियान आपका पानी आएगा, उसमें आपने उसको पोटाश भी दे देनी है। अगर आपने पहले पोटाश नहीं दी है, पहले 2 पानी, जब तीसरा पानी आएगा आपका 10 दिन में, मज़ीद 30 से 35 दिन तक आपने फिर पोटाश 8 से 10 किलो पोटाश और 20 किलो यूरिया, या आधी बोरी अमोनियम सल्फेट, या 1 बोरी गवारा, ये आप उसको फ्लड करेंगे। ये हमारा 30 से 35 दिन का प्लान होगा। और इसमें स्प्रे कौन सा करना है? अगर आपके फसल में पोस्ट एमरजेंस के स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, जड़ी बूटी उगाती है, तो उसके लिहाज से आप जो जड़ी बूटी हो, नकीला पत्ता हो तो उसके लिए कोज़ैलोफाप मिथाइल वाला ज़हर करें, चौड़ा पत्ता हो, इटसेट तांदला हो तो उसके लिए आप मेट्रीब्यूज़न करें, डीला वगैरह हो तो हेलोसल्फिरान, मतलब जो भी आप जड़ी बूटी आपने पहले 20 दिन में कंट्रोल करनी है। 20 से उससे ज़्यादा होगा, आगे जाके फसल ने फिर फल उठाना शुरू कर देना होता है, फसल बड़ी हो जाती है, फसल ग्रोथ कर जाती है। जड़ी बूटी इस लिहाज से ग्रोथ करती है, तो उनको लेट कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो ये आपका पहले 30 दिन का प्लान होगा तिल की फसल पे। और इससे इंशाल्लाह अगला 30 दिन का प्लान दूंगा, फिर आखिर 30 दिन का प्लान इंशाल्लाह मैं इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप दोस्तों की बेहतर रहनुमाई हो सके, ताकि आपको बार बार मैसेज ना करना पड़े, इधर उधर से पूछना ना पड़े। आप एक ही बार उसको अपना सही मैनेज करें। आप खाद कोई भी दें, आप जो है ना पहले 20 दिन तक पहली खाद हर सूरत दें, फिर अगले 30 से 35 दिन दूसरी खाद फिर आपने इसको दे देनी है। 2 खादें आपकी ये 35 दिन के प्लान में, 30 से 35 दिन के प्लान में हो जाएंगी। 2 एप्लीकेशनें हो जाएंगी, मतलब मेन खाद आपकी हो जाएगी, सिर्फ पीछे एक आधी खुराक रह जाएगी, वो
वो उसके प्लान के लिहाज से आपके साथ डिस्कशन करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। किसान दोस्तों, तिल के हवाले से अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें, हमारे चैनल किसान एग्री इन्फो को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट को फॉलो भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।